तो मैम जैसे कि आपने पीसीओडी एक टर्म बोली है अभी, तो पीसीओडी होता है एंड एक होता है पीसीओएस, तो इनमें अगर आप डिफरेंस समझा सकें हमें। देखिए पीसीओडी जो है वो जी ओवेरियन डिजीज़ है और जी। पीसीओएस इज़ ओवेरियन सिंड्रोम। हाँ तो जब ओके। डिजीज़ है तो ऑब्वियसली वो आपकी ओवरीज तक ही लिमिटेड है, और जी जब सिंड्रोम हो गया तो उसने अपनी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकता है, जी मतलब आपके मल्टीपल एंडोक्राइन सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जी कर सकता है। तो सिंड्रोम इज़ यूजुअली विथ मल्टीपल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जी तो एक तरीके से मल्टीपल एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व कर लेता है। जी। आपकी शुगर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कार्डियक इशू आ सकता है, आपके लिपिड्स डिरेंज हो सकते हैं। तो पीसीओडी व्हेन बिकम पीसीओएस जी इट इज़ मोर सीवियर। हाँ मोर सीवियर, एंड जी आजकल इसके लिए एक नया टर्म भी है जी। पीएमओएस। तो हाँ पीएमओएस ओ जी, हाँ तो ओके। लैंसेट ने रिसेंटली बोला है कि दे आर जी नाउ चेंजिंग दिस पीसीओडी टू पीसीओएस टू पीएमओएस बिकॉज इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज। ओ तो देन इट विल जी बी लाइक पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिसऑर्डर। जी तो पीओएमएस इज मतलब ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीओएमएस अभी हमारे गाइडलाइंस में नहीं आया, बट जी। ठीक है विद टाइम कुछ सालों में पीसीओएस की जगह पीओएमएस हो मतलब जाएगा। ये टाइम के साथ सीवियर होता जा यस, रहा है। ये जी टाइम के साथ सीवियर नहीं हो रहा। इसमें कुछ चीज़ें थी जो हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ ओवरीज से रिलेटेड हैं, जी। बट वो ओवरीज से रिलेटेड नहीं है। ओ जी आपके मल्टीपल ऑर्गन्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम को जी इन्वॉल्व कर रही हैं। तो इट इज़ नॉट लिमिटेड कि यंग लेडीज़ को ही पीसीओडी की दिक्कत है। जी 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 आप ओल्ड एज में बच्चा करने के बाद भी पीओएमएस से सफ़र कर रही हैं। तो जी दैट्स वाई पीओएमएस इज़ अ बेटर टर्म। जी ट्रीटमेंट हाँ जी वो सेम ही रहना है, पर टर्म इज़ ऑब्वियसली बेटर देन जी। पीसीओएस। तो मैम पीसीओडी होता क्यों है, या फिर उसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, किस एज में होती है। जी, जी पहले देखिए हम लोग गांव के लोगों की अगर बात करें तो उन्होंने जी। ये टर्म पीसीओडी कभी सुनी भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी यंग लोग हैं, अर्बनाइजेशन है, ठीक जी है, दे आर हैविंग अ वेरी बैड लाइफस्टाइल। कब जी सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जैसे मैंने कहा आप बहुत अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, आपका दिनचर्या अच्छा नहीं है, आप जी स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, आपके पोल्यूशन इवन, तो पीसीओडी का कोई कारण एकदम एग्जैक्ट नहीं देखा गया, जी बट इट जी इज़ जी अ ओवेरियन डिसऑर्डर। और ये कई बार परसिस्ट कर रहा है। मतलब जो अभी आप फेस कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे तो गायब जी। भी हो जा रहा है। तो इट ओ इज़ सप्रेस्ड। तो जी अगर आप अपनी अच्छी डाइट कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर लेते हो, आप जी प्रॉपर डाइट लेते हो, प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप लेते हो, आप अपना खान पान में जंक फूड्स हटा देते हो, जी तो आप देखेंगे जो समस्या आप फेस कर रहे थे पीसीओडी की वजह से वो जी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। उसमें पेशेंट को नींद भी पूरी लेनी है, खाना जी भी टाइम से लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है। तो दिस इज़ अ थिंग 60-70% पार्ट है ये ट्रीटमेंट का। अगर आपको कोई कह रहा है पीसीओडी है, आपको खुद लग रहा है आपको जी। फेशियल हेयर्स हैं, पीरियड हाँ इरेगुलरिटीज़ है बिल्कुल या बिल्कुल। वेट गेन है, जी तो आप इन चीज़ों पे जाएंगे तो आप आधी समस्या अपने लेवल पे ही ठीक कर सकते हैं। तो मैम एक्सरसाइज या योगा करने से ये थोड़ा इम्प्रूव होता यस, है। बहुत जी हद तक इम्प्रूव होता है। ओह बट अगर उसमें काफ़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं तो जी आपको मेडिकेशंस की भी नीड आती है, हाँ जिसमें इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह की नीड आती है, क्योंकि इसमें कई तरीके की दवाइयाँ हैं। कई बार हार्मोनल दवाइयाँ दी जा रही हैं, कई बार नॉन हार्मोनल दवाइयाँ दी जा रही हैं। नॉन हार्मोनल उन लोगों को दी जा रही हैं जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जी प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, और हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके की गोलियाँ हैं जो कि आपके साइकिल्स को रेगुलराइज कर दे रही हैं, बट बर्थ कंट्रोल के साथ आ रही हैं। तो पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेने से आप जल्दी कंसीव करते हो, जी प्रेगनेंसी जल्दी होती है। अगर आप खुद से ओके नहीं कर पा रहे हो, आपने 6-7 महीना 1 साल दे दिया इस चीज़ के लिए, और आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, जी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको ट्रीटमेंट के साथ कंसीविंग का ऑप्शन पीसीओडी में बहुत अच्छा है। ओके।